आज भी हमारा एपिसोड जो है वो बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का है कि धन पाने वालों के लिए धर्म क्यों। कितना सुंदर प्रश्न है कि जो धनपति है या धन कमा रहा है उसको धर्म क्यों करना चाहिए। और प्राय होता क्या है कि व्यक्ति जब अच्छी स्थिति में आ जाता है तब वो धर्म को भूल जाता है। यानी आदमी के अंदर जब लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है तब वो जब लाभ होता है तो लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, और ये लोभ की प्रवृत्ति जो है ये हमको धर्म से च्युत कर देती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं व्यक्ति को कि जो आपको धन मिल रहा है, यानी जो सुख सुविधाएं जितने भी मिल रही है वो मिलती कैसे है, वो पुण्योदय से मिलती है। पुण्य एक ऐसी चीज है न तो कोई बाजार में बिकता है, न पैदा किया जा सकता है, न खरीदा किया जा सकता है। ये पुण्य केवल धार्मिक क्रिया, केवल और केवल धार्मिक क्रिया के साथ में होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर होता है। जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं तो हम खेती गेहूं की करते हैं, लेकिन जब हमारा गेहूं पक जाता है उसके साथ ऊपर का जो छिलका है, खाकला है, वो अलग कर दिया जाता है और वो हमको बिना चाहे हुए भी मिल जाता है, क्योंकि बिना खाकले के जो है वो गेहूं की खेती होती नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य धर्म करने का अर्थ होता है कि हमें निर्जरा करनी है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर धर्म का अर्थ ये होता है कि जो हमारे कर्मों के आने का द्वार है, जिसको आश्रव कहते हैं, पुण्य और पाप के जो परमाणुओं को आने का द्वार है, उस द्वार को जब हम बंद कर देते हैं तो बंद करने पर वो संवर हो जाता है। संवर का मतलब प्रत्याख्यान। हम ऐसा संकल्प करते हैं कि हम किसी को दोष नहीं देंगे, किसी को दोषित नहीं देखेंगे और किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे जो है ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं करूं, उसको दुखी नहीं बनाऊं। ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान होता है। और हम प्रत्याख्यान और भी चीज़ों का कर सकते हैं, वो कि द्रव्य जो है प्रत्याख्यान कहा जाता है, लेकिन वास्तव के अंदर सबसे ऊंचा प्रत्याख्यान ये है कि प्राणी मात्र के प्रति बुरा न सोचा जाए, उसको आत्मतुल्यवत समझा जाए। जैसी मेरी आत्मा है उसी तरह की 84 लाख योनियों की सभी की आत्मा होती है। और क्यों कि सभी आत्माओं के अंदर कोई भिन्नता नहीं है। यही सनातन सत्य है, यही कुदरत का कानून है कि हमारी शुद्ध आत्मा के अंदर किसी तरह का फर्क नहीं है, चाहे वो राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे कीड़े की हो, मकोड़े की हो, और चाहे ऊंट की हो, भैंस की हो, बैल की हो। सभी की जो भीतर आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसमें फर्क नहीं है। ये फर्क शरीर का है। शरीर का कारण ये है कि वो व्यक्ति ने कैसे कॉज डाले हैं, कैसे कर्म बीज डाले हैं, उसी के अनुरूप शरीर मिलता है और उसी के अनुसार जो है उसका सारा कार्यकलाप होता है। उसको कैसा जो है वो हमारा अशुभ गोत्र है तो जो उसको पापकारी जो है घर मिलता है, और शुभ गोत्र है तो उसका ऐश्वर्य युक्त घर मिलता है। तो अब प्रश्न ये है कि जो धन कमाने वाले हैं उनको धर्म क्यों करना चाहिए। देखिए कि धन बिना धर्म के नहीं मिलता है। धन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। धन का मतलब है आपका जो है 5 इंद्रियों का सुख है, ऐश्वर्य है, ये एक धर्म का बाई प्रोडक्ट है। जितना जितना पुण्य है, जितना जितना शुभ भाव है, वो सब धर्म का बाई प्रोडक्ट है। हम पुण्य भाव के लिए या शुभ भाव के लिए जो है धर्म नहीं करते, हम तो निर्जरा के लिए धर्म करते हैं कि किसी तरीके से मेरी आत्मा के साथ जो है कर्म पुद्गल जुड़े हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से निर्जरा हो और तेज गति से वो डिसोशिएट होकर के और आत्मा से अलग होकर के आत्मा को स्वतंत्र करें और आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। परंतु वो कर्मों के कारण जो है उसको सारा भुगतान मिलता है, उसको मन वचन काया रूपी शरीर मिलता है और उसी के अनुरूप सारा कार्य होता है। तो अब भाइयों, जब हमने ये प्रश्न खड़ा किया कि धन कमाने वालों के लिए धर्म क्यों है, तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है धन को जो है वापस बनाए रखना, उसके अस्तित्व को बनाए रखना। लक्ष्मी आना आसान है, लेकिन लक्ष्मी को टिकाए रखना बहुत कठिन काम है। लक्ष्मी को टिकाए रखने के लिए व्यक्ति के अंदर जो है
वो गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? वो त्याग की वृत्ति होना चाहिए, वो दान पूर्णशाली होना चाहिए। तो त्याग की वृत्ति पैदा करना और जो है दान की वृत्ति पैदा करना, ये जो है धर्म के द्वारा ही संभव है। जब हम धर्म करते हैं तो हमारे विचारों की शुद्धि होती है, और विचारों की शुद्धि होने के कारण जो अपने निज स्वरूप को जानने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमें पुण्योदय होता है, पुण्योदय का अर्जन होता है, और पुण्योदय का फिर उदय आता है। तो वो पुण्योदय का जो उदय के रूप के अंदर सुख सुविधा मिलती, प्रारब्ध जब आता है तो जो हमें सारी ये सुख सुविधा मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म करने वालों को जो है, वो धन कमाने वालों को और धर्म की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको टिकाए रखने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए, और उसके साथ साथ में निरंतर सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो सारा जो है हम ये देखें, धन और धर्म, वैसे तो धर्म से धन नहीं मिलता, ये तो इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने धर्म कर दिया और आपको जो है वो लाखों रुपए तुरंत जो है बेनिफिट के रूप में मिल गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मिलते हैं।